नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव मिश्रा और आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी। आज वर्ल्ड स्लीप डे है, विश्व निद्रा दिवस। और आप सोच रहे होंगे कि विश्व निद्रा दिवस मनाने का क्या कारण है, क्योंकि बहुत सारे दिन पहले से ही मनाए जा रहे हैं। तो विश्व निद्रा दिवस क्यों? इसका मतलब यह है कि विश्व निद्रा दिवस जो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जा रहा है, क्यों इतना जरूरी है। दुनिया में बहुत सारे संकट हैं। कोई भरपेट खाना नहीं खा पा रहा है, किसी को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, और कोई पूरी नींद नहीं सो पा रहा है। और ये पूरी नींद न सो पाने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, सिर्फ नींद नहीं है। और बहुत से लोग सोने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अच्छी नींद सो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि नींद जरूरी क्यों है, जीवन के लिए नींद कितनी अनिवार्य है। और उससे पहले कुछ ऐसे लोगों के बयान हम लोग देखते हैं जो समाज में काफ़ी अपना प्रभाव रखते हैं। सदगुरु ने कहा है कि बिफोर यू गो टू स्लीप कीप असाइड एवरीथिंग दैट यू हैव accumulated, including your body and mind. If you sleep with this awareness every day, one day you may wake up enlightened. इन्होंने इसमें आध्यात्मिकता का भी पुट दिया है सदगुरु जी ने। अगर आप सोते समय सब कुछ भूल जाएं कि आपके पास क्या है, क्या कैरी कर रहे हैं, दिन भर की चिंताएं हैं, थकान, अगर ये सब भूल जाएं, कल क्या करना है, कल क्या होगा, किसी से कुछ हो गया है, आपके दिमाग में तनाव है, ये सब भूल जाएं, तो आपको एक दिन लगेगा कि आप सुबह जब उठते हैं तो आपका बिल्कुल नया जीवन होगा। और अगर आप अच्छी नींद में सोते हैं रोज रोज, तो आपके पास हर दिन एक नया सवेरा होगा, कहा भी जाता है। और हर दिन एक नया जीवन होगा, नई सोच होगी, आप नए ढंग से काम कर सकेंगे। इसलिए नींद इतनी इंपॉर्टेंट है। दलाई लामा ने भी इस अवसर पर कहा है, स्लीप इज द बेस्ट मेडिटेशन। मीन्स मेडिटेशन अनिवार्य है जीवन के लिए, लेकिन निंद्रा से, स्लीप से अच्छी कोई मेडिटेशन नहीं है। यानी अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं, लेकिन कोई भी मेडिटेशन करें उससे पहले अच्छी नींद लेना अनिवार्य है। और एक अनिवार्य मेडिटेशन है। प्रकृति में चिड़िया हों, जानवर हों, घोड़े, गधे, ऊंट, भालू, शेर, सभी नींद लेते हैं। और बच्चे देखिए कितनी निश्चिंतता से सो जाते हैं और बहुत सोते हैं। और जब बच्चे सोते हैं, बहुत अच्छी नींद सोते हैं, तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप देखें प्रकृति में, लोग पेड़ों पर हैं, जानवर, छोटे छोटे जानवर, तो जहाँ जैसे भी हैं, प्रकृति ने जैसा भी उनको वातावरण दिया है वही लटक के सो जाते हैं। और कुछ लोग तो सोने का पोज देते हैं। सिनेमा में, फिल्मों में आपने देखा होगा, लोग कितने अच्छे ढंग से सोते हैं, मुस्कुराते हुए सोते हैं। उसे अच्छी नींद नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, अच्छी नींद लोगों को एक जागरूकता का संदेश देने में जरूर उनका पोज अच्छा रहता है। लेकिन मुस्कुराते हुए कोई सोएगा बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने राजनेताओं से भी कोई सीखे। कुछ लोग विधानसभा में सो जाते हैं, कुछ लोग लोकसभा में सो जाते हैं। तो जब ये लोग सो सकते हैं, कहीं भी सो सकते हैं, तो हर आदमी को सोने के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए और भरपूर नींद लेनी चाहिए। ये जरूर है कि हर एक का शरीर, हर एक की बॉडी के लिए जो स्लीपनेस है, जो निंद्रा है, उसकी आवश्यकता अलग अलग होती है। बहुत से लोग कम सोते हैं और स्वस्थ रहते हैं, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 4-5 घंटे ही सोते हैं। और ऐसे लोग तो बहुत होते हैं, मैं भी स्वयं उनमें से एक हूँ, कि रात में चाहे जितनी देर हो जाए सोने के लिए, लेकिन सुबह 5 बजे नींद खुल जाती है। ज़बरदस्ती आंख बंद करके आराम करने के लिए लेटे रहें, वो अलग चीज़ है, लेकिन नींद खुल जाती है। शरीर आपको जगा देती है। शरीर में भी एक अलार्म लगा रहता है, बॉडी अलार्म, वो आपको जगा देता है, जो आपकी आदत है, जो आपकी रूटीन है। नींद शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? नींद इसलिए आवश्यक है कि जब हम सोते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे ढंग से काम करता है, मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है, हार्मोन्स का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और दिन भर की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनका बैकअप होना शुरू हो जाता है, और एंड ऑफ द डे हो जाता है, और शरीर के सारे ऑर्गन्स अगले दिन की शुरुआत के लिए अपनी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। और सुबह जब आप सो के जागते हैं तो पूरी मशीन पिछले दिन का काम पूरा करके नए दिन के लिए आपके साथ तैयार हो जाती है। और अगर नींद नहीं पूरी होती है तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि फिर पूरा दिन बहुत अजीब सा लगता है, बोझ सा लगता है, आप फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं।
इस नींद से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये जुड़ी हुई है कि जिस समय तक, जितनी देर तक आप सो रहे होते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि उस समय शरीर की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो चुकी होती हैं और उनके लिए किसी नई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और जब सुबह आप उठते हैं, उठने के बाद भी आपको अनायास, अचानक ऐसा नहीं लगता है कि आप को भूख लग रही है, आप खाना खाना शुरू कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों के शरीर में एंड ऑफ द डे और स्टार्ट ऑफ द डे की जो प्रक्रियाएं हैं, वो ठीक उसी तरीके से होती हैं जैसे मैकेनिकल प्रक्रियाएं होती हैं, और ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, लोग कहेंगे कि 4 घंटे सोना पर्याप्त क्यों नहीं होता है, 6 घंटे सोना ही क्यों चाहिए, 8 घंटे सोना क्यों चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर एक के शरीर के लिए अलग अलग समय है। अगर 4 घंटे में कोई फ्रेश महसूस करता है अगले दिन, तो उसके लिए 4 घंटे का समय है, और जो 6 घंटे में फ्रेश महसूस करता है उसके लिए 6 घंटे का समय है। जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जिनके शरीर की तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं उनमें समय लगता है, उनके लिए और भी ज़्यादा समय की आवश्यकता हो सकती है। ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर हार्डवेयर है बहुत अच्छा है, तो आपका जो ईओडी प्रोसेस है, बैकअप प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाएगी। और अगर हार्डवेयर प्रोसेसर्स पुराने हैं, उतनी कैपेबल नहीं है, तो हो सकता है ये प्रक्रिया लंबी चले। और ये इसलिए मशीन टू मशीन डिफर कर सकता है कितना समय किसको लगेगा, तो इसलिए हम सभी के सोने का समय अलग अलग हो सकता है। तो सोना बहुत ज़रूरी है, और न सोने से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। जितनी भी समस्याएं हैं, मेडिकल साइंस ये बताती है कि जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो हार्ट की डिसीज़ हो, चाहे वो शुगर यानी डायबिटीज़ हो, जितनी भी बीमारी हैं, वो कहीं ना कहीं कम नींद से जुड़ी हुई हैं। और जो अच्छी नींद सोते हैं, वो इन बीमारियों से काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं, बचे रहते हैं। जानते हैं कुछ टिप्स कैसे आप अच्छी नींद सो सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ सनातन संस्कृति में, वेद पुराणों में, पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है अर्ली मॉर्निंग में आप जागिए और घूमने जाइए, टहलिए फ्रेश हवा में। और जब आप टहलेंगे तो आपके शरीर की एक तरीके से ओवरहालिंग टेस्टिंग हो जाती है, शरीर की पूरी प्रक्रियाएं होती हैं। आप देख लेते हैं शरीर, पैर चल रहे होते हैं, हाथ चल रहे होते हैं, लंग्स काम कर रहे होते हैं, श्वसन प्रक्रिया हो रही होती है। तो टहलना हो गया। और जितना एक्टिव आप दिन में रहते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण होता है मॉर्निंग वॉक। इसलिए बहुत से मॉर्निंग वॉकर हैं, अगर वो किसी दिन वॉक पर नहीं जा पाते हैं तो दिन में बहुत अच्छा नहीं लगता है उनको। और इसके लिए भी एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बेड पे जाने का यानी सोने का भी एक निश्चित समय होना चाहिए, जैसा हम लोगों के लिए आमतौर से नहीं होता है। हम लोग सोने के लिए उस समय का इंतजार करते हैं कि जब खाली हो चुके होते हैं। और कई लोगों को नींद की जो समस्याएं होती हैं, वो इसलिए भी होती हैं कि आपका कोई समय निर्धारित नहीं है। इनफैक्ट अगर हम अपनी बात करें, तो मैं जागने के लिए नहीं, सोने के लिए अलार्म लगाता हूँ। पौने 10 बजे का अलार्म लगा रहता है, और जैसे अलार्म होता है तो हम तैयारी शुरू कर देते हैं कि भाई ब्रश करके सारा कुछ करके फटाफट सोने की तैयारी की जाए, और किसी भी हालत में 10 से 10:30 के बीच में सोना शुरू कर दिया जाए। 10-15 मिनट सोने में लगते हैं, और इस तरीके से 6-7 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि अगर 5 बजे जागना है तो आपको अच्छा है कि 10 बजे सोना शुरू कर दें। अगर आपको सोने में देर हो जाती है, यानी जो आपका निर्धारित समय है उसके बाद सोते हैं, तो क्या होगा, आपका नींद में व्यवधान आएगा, और फिर आप जागेंगे उसी समय पे। आपकी जो बॉडी क्लॉक है आपको नियत समय पे ही जगाएगी, इसलिए आपकी नींद की जो मात्रा है, नींद का समय है, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, बैड हैबिट्स बनाएं, कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, ये लगभग निश्चित करें। और सोने के पहले चाय, कॉफ़ी और शुगर वाले ड्रिंक अवॉइड करें, अल्कोहल न लें। और खाना शाम को जल्दी खाना चाहिए, 7 से 8 बजे का आइडियल समय है खाने के लिए। और खाना खाने के बाद में दूध लें तो बहुत अच्छा है। और कई आजकल हर्बल टी आ गई हैं जो बहुत वार्म ना हो, बहुत हॉट ना हो, उनको आप ले सकते हैं, जो आपकी नींद में भी सहायता करती हैं। हर आदमी को अंधेरे में नींद बहुत अच्छी आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइट जला के भी सो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो सके आप अच्छे से पर्दे लगाएं, ब्लैकआउट करें और सोएं। जहाँ पर रोशनी को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है, आप आंखें बंद करने की आजकल बहुत सी डिवाइसेज आती हैं, पट्टी लगाएं और इसके बाद सो जाएं। मेरे साथ भी ये समस्या है कि अगर कमरे में ज़रा भी लाइट हुई तो शायद हमें नींद नहीं आएगी, इसलिए मैं भी आंखों पे पट्टी लगाता हूँ, कहीं भी सो जाऊँ। तो जो आपके कमरे का, आपके बेडरूम का जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो रेस्टफुल होना चाहिए, रिलैक्सिंग होना चाहिए। और आई मास्क लगा लें तो बहुत अच्छा है। और अगर आप डिवाइस अपने पास रखते हैं, ऐसे ना रखें तो बहुत अच्छा है। और सोने जाने के कुछ समय पहले आपको खुद ही निर्धारित करना है कि आप डिवाइस इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि हम लोगों की जो आंखें हैं
वो स्क्रीन के सामने रहते हैं और बहुत देर तक जो आंखें हैं उनमें स्क्रीन की फ़ोटो आती रहती है। आप पट्टी भी आँखों में लगा लेंगे, मास्क लगा लेंगे, इसके बाद भी आँखों के सामने लाइट बनी रहती है, क्योंकि जो हम लोग की आँखें हैं वो इतनी यूज़ टू हो चुकी होती है कि वो धीरे-धीरे होके लाइट डिम होती है। इसलिए कम से कम 2 घंटे पहले, और अगर संभव ना हो तो कम से कम 1 घंटे पहले डिवाइसेज़ का उपयोग करना बंद कर दें। और जो मोबाइल फ़ोन अपने पास रख के सोते हैं, और कई बार आवश्यक भी हो जाता है, तो आप आजकल उसमें शेड्यूलिंग है, आप शेड्यूल लगा लें कि 10 बजे के बाद और 6 बजे के पहले आपको रिंग नहीं होगी। और जो सोने के लिए है, सदगुरु ने जैसा कहा, आप बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में ना रखें और कॉन्सन्ट्रेट करें। कुछ भी एक जगह अपना ध्यान लगाएं, अपने मस्तिष्क में किसी एक जगह केंद्रित करें और ध्यान भटकने ना दें। इससे शायद जल्दी आप सो पाएंगे। अन्यथा जब आपके यहाँ विचार चलने लगते हैं, एक जगह से दूसरे विचार, कई विचार ऐसे होते हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी होती है, सोचना पड़ता है। अगर आप अपने घर का हिसाब किताब लगाने बैठ गए, कोई और स्ट्रेटजी बनाने लग गए, तो फिर उसमें स्ट्रेटजी बनाने में कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग को काम करना पड़ेगा, फिर आपको सोने नहीं देगा। जब आप सो जाएं और जितनी नींद की आपको आवश्यकता है उतनी नींद पूरी हो जाए तो आप उठें और आदत डालें। 1-2 दिन में आपको थोड़ा, शायद 1-2 दिन परेशानी होगी आपको, लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे आदत बन जाएगी, क्या सोने का टाइम होना चाहिए, क्या जागने का टाइम होना चाहिए। और इस तरीके से आप एक अच्छी नींद सो सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, अपना स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। और सुबह मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज, योगाभ्यास, जो भी कुछ करना चाहें, कुछ ना कुछ करें और इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे कितना परिवर्तन आपके जीवन में आता है। नमस्कार, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।